MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे फॉर्मूले की सहायता से वाक्यों के पहले अक्षर को कैपिटल करना। इससे पहले हम आपको एक्सेल में टेक्स्ट को अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस में कन्वर्ट करना बता चुके हैं। पर यदि हम किसी टेक्स्ट या वाक्य के केवल पहले अक्षर को ही कैपिटल लेटर में लिखना चाहते हैं तो उसके लिए हमें कुछ अन्य फॉर्मूलों जैसे कि रिप्लेस, अपर और लेफ्ट को एक साथ उपयोग करना होगा। अपर केस, लोअर केस, प्रॉपर केस, रिप्लेस और लेफ्ट फॉर्मूलों पर बनी वीडियोस की लिंक्स और ज्ञान यज्ञ द्वारा बनाई गई अन्य सभी वीडियोस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, एक्सेल, पावरपॉइंट, टैली, ERP9 इत्यादि की प्लेलिस्ट की लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए आपको बता देते हैं कि सेंटेंस के केवल पहले अक्षर को ही कैपिटल लेटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर हमने उदाहरण के तौर पर एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम का डेटा लिया है। शोरूम के बॉस ने अपने किसी एम्प्लॉय को कहा कि शोरूम में जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनकी एक प्रॉपर लिस्ट बनाकर दो। पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो डेटा है वो सही तरह से फॉर्मेट किया हुआ नहीं है, यानी ढंग से जमा हुआ नहीं है। तो चलिए पहले हम इसे थोड़ा अरेंज कर लेते हैं और फॉर्मेट कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने इस डेटा को फॉर्मेट कर दिया है, पर यहाँ पर प्रोडक्ट्स का जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है उन सभी में ये जो फर्स्ट लेटर है वो छोटा है और एक प्रॉपर रिपोर्ट या लिस्ट में सभी सेंटेंसेस का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए। अभी हमारे उदाहरण में डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, पर यदि डेटा बहुत बड़ा होता है तो एक एक अक्षर को मैन्युअली कैपिटल करने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है और कई बार ये पॉसिबल भी नहीं होता। तो चलिए इसे हम कुछ फॉर्मूलों की सहायता से करके देखते हैं। सबसे पहले हम रिप्लेस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, फिर उसके अंतर्गत हम अपर और लेफ्ट फॉर्मूलों का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा करके हम टाइप करेंगे रिप्लेस। ये देखिए यहाँ पर एक्सेल ने हमको फॉर्मूला सजेस्ट कर दिया है। डबल क्लिक करके यहीं से इसको ले लेंगे। ब्रैकेट में पहला आर्गुमेंट है ओल्ड टेक्स्ट, तो उसके लिए हम उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हम रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन हमने सिलेक्ट कर लिया। अब कॉमा लगाने के बाद अगला आर्गुमेंट है स्टार्ट नंबर। इसका मतलब सिलेक्टेड टेक्स्ट में कौन से नंबर का अक्षर आप बदलना चाहते हैं। हम स्टार्टिंग अक्षर जो कि T है उसे बदलना चाहते हैं और वो पहले स्थान पर है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 1। अब फिर से कॉमा लगाएंगे और कॉमा लगाने के बाद जो अगला आर्गुमेंट है वो है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। यहाँ T से लेकर जितने कैरेक्टर्स हम रिप्लेस करना चाहते हैं उतने नंबर यहाँ पर डाल देंगे। हम केवल एक ही कैरेक्टर जो कि T है उसे रिप्लेस करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पर हम 1 लिख रहे हैं क्योंकि हमको जो लेटर रिप्लेस करना है वो केवल एक लेटर है। फिर से कॉमा लगाएंगे। अब कॉमा लगाने के बाद जो लास्ट आर्गुमेंट है वो है न्यू टेक्स्ट, मतलब वो नया टेक्स्ट या अक्षर जो हमें ओल्ड टेक्स्ट के स्थान पर लिखना है। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो स्मॉल t है उसकी जगह पर कैपिटल T आ जाए। तो उसके लिए हम यहाँ पर अपर फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पर हम टाइप करेंगे अपर। ये देखिए यहाँ पर अपर लिखा हुआ आ गया है। यहीं से डबल क्लिक करके इसको ले लेंगे। अब ब्रैकेट में हमको टेक्स्ट लिखना है तो हम यहाँ पर लेफ्ट का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि हमें डिस्क्रिप्शन में लेफ्ट साइड से केवल पहला लेटर कैपिटल करना है। तो यहाँ पर हम लेफ्ट का फॉर्मूला लगाएंगे। ये हमने टाइप कर दिया लेफ्ट। अब लेफ्ट फॉर्मूले में जो पहला आर्गुमेंट है वो है टेक्स्ट। इसके लिए हम फिर से इस डिस्क्रिप्शन को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद कॉमा लगाएंगे। अब अगला आर्गुमेंट है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। इसका मतलब ये हुआ कि हम सिलेक्टेड टेक्स्ट में लेफ्ट साइड से कितने कैरेक्टर्स बदलना चाहते हैं। चूंकि हमको इस सिलेक्टेड टेक्स्ट में केवल एक ही लेटर चेंज करना है जो है T, इसलिए यहाँ पर फिर हम 1 टाइप कर देंगे और 1 टाइप करने के बाद हम 3 बार ब्रैकेट बंद करेंगे। पहले तो ये लेफ्ट फॉर्मूले का ब्रैकेट हमने क्लोज किया,
दूसरा ब्रैकेट हमने अपर फॉर्मूले का क्लोज किया और तीसरा ब्रैकेट जो हम क्लोज करेंगे वो है रिप्लेस फॉर्मूले का। अब हम एंटर प्रेस कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिलेक्टेड डिस्क्रिप्शन का जो पहला लेटर है वो कैपिटल हो गया है। ये यहाँ पर टी छोटा था पर ये यहाँ पर टी कैपिटल होकर आ गया है। यहाँ पर हमारा टेक्स्ट बाहर जा रहा है इसलिए हम टेक्स्ट को रैप कर देते हैं। अब हम यहाँ से कॉर्नर से नीचे तक की सेल्स में जहाँ तक हमको डिस्क्रिप्शन चाहिए वहाँ तक इस फॉर्मूले को कॉपी कर देंगे। उसके लिए हमने इसको ड्रैग किया। ये देखिए नीचे तक ये फॉर्मूला कॉपी हो गया है और सभी जो डिस्क्रिप्शंस हैं उसमें पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो गया है। तो अभी हमने ये जो डिस्क्रिप्शंस बनाए हैं जिसमें हर सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल है, उन्हें पुराने डिस्क्रिप्शन की जगह पर लाने के लिए हमें नए डिस्क्रिप्शंस को कॉपी करना होगा। तो इसको हम कर लेते हैं कॉपी। अब पुराने डिस्क्रिप्शन वाले कॉलम में राइट क्लिक करके पेस्ट स्पेशल के अंतर्गत वैल्यूज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। ये देखिए यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हर सेंटेंस का पहला लेटर जो है वो कैपिटल हो गया है। मतलब जो हमने यहाँ से नए डिस्क्रिप्शन बनाए थे वो कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट किए, वो यहाँ पेस्ट हो गए हैं। यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पेस्ट स्पेशल के लिए कट ऑप्शन काम नहीं करता है, इसलिए हमने ये जो नए डिस्क्रिप्शंस बनाए थे उनको कॉपी किया था। अब यहाँ पर जब वो डिस्क्रिप्शन पेस्ट हो गए हैं तो उसके बाद इस एक्स्ट्रा कॉलम में हमने जो डिस्क्रिप्शंस लिखे थे उनको हम डिलीट कर देते हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर हमारे प्रोडक्ट का नाम है और यहाँ जो डिस्क्रिप्शन है वो सही तरीके से लिखी हुई आ गई है। हर सेंटेंस का पहला लेटर यहाँ पर कैपिटल है। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा फॉर्मूले की सहायता से वाक्यों के पहले अक्षर को कैपिटल करना।